तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है हमारे इस ब्यूटीफुल सा चैनल इजी एकेडमी पे। तो बच्चों देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशंस के बारे में। हालांकि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ लिया था, तो हम पहले उसको समझेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं उसको समझेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो बच्चों, अभी लिखना किसी को नहीं है, एकदम शांत रहिए, लिखना नहीं है। क्या नहीं करना है? लिखना नहीं है, लिखवा चुके हैं। तो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले हम लोग हालांकि समझते हैं। तो आप लोगों को हम क्लास में बताए थे कि मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा किसके? फाइनल मोमेंटम। चलो बच्चों देखो, तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने का प्रयास करेंगे। ये कहता क्या है? कहता कुछ भी नहीं है, कहता ये है कि अभी जो मोमेंटम होगा बाद का भी वही होगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा किसी बॉडी का, वही क्या होगा? उसका फाइनल मोमेंटम। चलिए, इतना तो आप लोग दिमाग में इसको नोट कर लीजिए। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल। अब इसके एप्लीकेशंस को देखो। एप्लीकेशन तो बाबू, सबसे पहला एप्लीकेशन था गन बुलेट प्रॉब्लम। क्या था? गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम। और दूसरा इसका एप्लीकेशन है बॉम्ब एप्लीकेशन। बॉम्ब कैसे? बॉम्ब का एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन। पहला एप्लीकेशन है गन बुलेट सिस्टम, जो हमने कर चुके हैं, और दूसरा है बॉम्ब एक्सप्लोजन। बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, यह भी बहुत वीवीआई है। बॉम्ब एक्सप्लोजन बहुत बड़े बड़े एग्जाम है, जैसे कि जेई मेंस का एग्जाम हो जाए, चाहे ओडिशा का एग्जाम हो जाए, चाहे डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम हो जाए, चाहे जिपमर का एग्जाम हो जाए, चाहे एम्स का एग्जाम हो जाए, अलग अलग देशों में, मतलब अलग अलग स्टेटों में। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, ये चीज तो पूछा जाता है, और थोड़ा सा दिमाग लगाने से सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। और गन बुलेट सिस्टम का प्रॉब्लम कर चुके हैं ना? गन बुलेट सिस्टम किए कि नहीं किए? हाँ, चलो अब समझने का प्रयास करो। कर चुके तो फिर भी समझ लो, हैशटैग लगाओ गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम एक बार पहले भी समझ लेते। गन बुलेट सिस्टम देखो, गन बुलेट सिस्टम कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। मान लो ये हमारे पास गन है, ये हमारे पास गन है, इसके अंदर क्या? बुलेट है। ये गन है, और गन के साथ क्या? प्लस बुलेट भी है। इसी में गन है प्लस बुलेट है, तो गन का मास मान लेते कैपिटल एम। क्या मान लेते? कैपिटल एम। और बच्चों, इस बुलेट का मास हम लोग मान लेते स्मॉल एम। क्या मान लेते? स्मॉल एम। अब देखो, हालांकि ये अभी तो है बुलेट गन के अंदर ही, तो यहां का मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियली मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? तो मास क्या है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है क्या? वेलोसिटी नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो। तो क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम जीरो। टेंशन मत लो, ठीक है, हम समझ रहे हैं, आदत है। चलो अब देखो, यहां क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। ये समझ में आया क्या? उसमें आ रहा है क्या? चलो देखो यहां, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? मास तो था दोनों के पास, मास तो था, लेकिन वेलोसिटी नहीं था। वेलोसिटी नहीं होने के कारण मोमेंटम जीरो। हमने क्या बोला? सिर्फ मास रहने से मोमेंटम नहीं डिसाइड होगा, क्या होना चाहिए? मास और वेलोसिटी। चलिए अब आगे बढ़िए, सिनेरियो कुछ आगे क्या तरफ बढ़ते। एक बुलेट और गन भी हम बनाते हैं। ये हमारा गन है, और गन से जो है बुलेट को फायर किया, गन से बुलेट फायर हो चुका है। गन से बुलेट फायर हो चुका है। एक बार बताओ, गन का मास क्या था? स्मॉल एम, सॉरी बुलेट का, और गन का क्या था? कैपिटल एम था ना। अब मान लो यहां से तो बुलेट फायर हो चुका, तो बुलेट का कुछ ना कुछ बउआ स्पीड होगा ना, यू। क्या होगा? तो अगर मान लो गन यहां से चला है, तो बुलेट मतलब गन हमारा पीछे आएगा, बुलेट तो आगे चला गया। न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन और रिएक्शन होता है। क्या होता है? तो अगर मान लो हम कील घोप रहे हैं, तो मेरे पीछे भी ना लगेगा, चोट नहीं लगेगा। अगर हम इसको मार रहे हैं तो उतना ही तो हमको भी चोट लगेगा ना, एक्शन और रिएक्शन। तो वही न्यूटन साहब बोला कि अगर तुम गोली चलाओगे बंदूक से, तो बंदूक भी पीछे आएगा और गोली आगे। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और, बात समझ रहे हो? तो बंदूक पीछे जाएगा, लेकिन पीछे जाने का ऐसा तो नहीं है दोनों का स्पीड सेम होगा। स्पीड तो अंदर होगा ना, नहीं तो हम भी मर जाएंगे, हम वो मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसीलिए स्पीड में अंतर होगा। स्पीड में तो बुलेट का कुछ और स्पीड होगा, और गन का कुछ और होगा। गन का
मान लेते भी, क्या मान लेते हैं? चलो मोमेंटम कैलकुलेट, क्या करते हैं मोमेंटम, तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम। क्या बोलेंगे? देखो बताओ फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एक तो मोमेंटम इसका होगा और एक मोमेंटम, तो इसका गन का मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन एक बात याद रखना, उल्टा डायरेक्शन है इसका, तो क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? क्योंकि ये पीछे ना आ रहा है और ये आगे जा रहा था, प्लस मास इंटू वेलोसिटी। बात समझे? तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम क्या है? ये क्या? फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल कितना है? 0। तो अब कंजर्वेशन अप्लाई करो यहां पे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और बउआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब ये अप्लाई करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब ये अप्लाई करोगे, तो ये क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर? फाइनल मोमेंटम। क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम फाइनल। इनिशियल कितना हुआ? 0 है ना। फाइनल कितना है? माइनस एम बी प्लस एम यू है ना। अब माइनस वाले को इधर भेज दे तो प्लस हो जाएगा, एम बी बराबर एम यू हो जाएगा। ये दिमाग में याद कर लेना इसको, कुछ भी पूछे। ये कैपिटल एम क्या? मास ऑफ गन। फिर बुलेट कह रहा है मास ऑफ गन। दिमाग हो सही से, मैं तो रोहित सर के क्लास में हूं, चल जाएगा किसी दिन, गड़बड़ हो जाएगा। भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन। हम समझ रहे हैं, कंफ्यूजन होता है। एम स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ, हाँ धीरे धीरे। और भी यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ, वो समझे कि नहीं समझे? यहां तक क्लियर है ना? यही था हमारा गन बुलेट सिस्टम। क्या था? कुछ भी पूछ सकता है तुमको, 3 चीज दे देगा और एक चीज पूछेगा। 3 चीज और एक चीज, 3 चीज। ऐसा नहीं कि 2 चीज देगा, नहीं, क्या देगा? 3 चीज हमेशा। क्या देगा? 1 2 3 4 गो चीज है ना, इसमें से 3 गो तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तो देना पड़ेगा। देना नहीं। वो फिल्म नहीं देखो इंडियन का, आपको परमिशन मिला कि नहीं मिला? कैसे ने परमिशन देगा? इतना बड़ा नेता है हम लोग, अपना मार मारता है। समझ में आया? समझ लो। चलो देखो यहां तक कोई दिक्कत? तो 3 चीज दे देगा, एक पूछ लेगा तो एक नहीं निकाल लोगे। अगर मास पूछेगा तो वेलोसिटी डिवाइड में जाएगा, अगर इसका मास पूछेगा तो इसका वेलोसिटी डिवाइड में जाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो फॉर्मूला निकालने का कोई मतलब नहीं है, यही तो फॉर्मूला हमारा है। इसमें से 4 को निकलेगा, एगो एम बराबर हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा, एम बराबर, 4 को फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला? तो वो बेवकूफी नहीं करना, सीधा यही यूज करना है। क्वेश्चन में कुछ छोड़ दे, एम बी बराबर एम यू, एम बी बराबर गन बुलेट सिस्टम का क्वेश्चन रहे तो गन बुलेट सिस्टम का। तो कंजर्वेशन मोमेंटम में 2 ही एप्लीकेशन है, पहला गन बुलेट सिस्टम और दूसरा बम एक्सप्लोजन। बम फटता है, बम। अब वो हम कंसेप्ट सीखेंगे, समझ आए? गन बुलेट सिस्टम के किसी को प्रॉब्लम है? लिखना है? लिख लो फटाक से, स्टॉप। तो बच्चों चलिए अब हम लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक डाल लो बॉम्ब एक्सप्लोजन। क्या डालोगे? बॉम्ब एक्सप्लोजन का मतलब बम फटना, बम का फटना। तो देखो बम का फटना क्या लिंक है हमारे इस कंजर्वेशन मोमेंटम से? बहुत सवाल पूछा जाता है और बहुत बच्चा जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा। मान लो ये बम है, क्या है ये? क्या है ये? बम। क्या है ये? आलू चॉप नहीं, बम असली का बम, बारूद वाला। किसका? बारूद वाला। क्या हुआ अरब? बम है। अब एक बार बताओ, बम है तो क्या इसके पास मास होगा कि नहीं होगा? इसके मास को मान लेते कैपिटल एम। क्या मान लेते हैं? मान ले। क्या इसके पास स्पीड होगा कि नहीं होगा? अभी कोई स्पीड नहीं होगा, अभी इनिशियली एट रेस्ट। किस पे है? रेस्ट पे। इनिशियली कितना पे है? रेस्ट पे। अब जब ये बम आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फट गया। क्या हुआ? फट गया। और सवाल में देखो क्या पूछता है, सवाल में हमेशा हर क्वेश्चन में देगा 3 पार्ट में बता। कितने में देगा? हर क्वेश्चन में। जब ये क्वेश्चन पूछेगा बॉम्ब एक्सप्लोजन से तो बोलेगा एक बॉम्ब है, इनिशियली रेस्ट पे है और वो आगे चल के कुछ देर के बाद फट गया। क्या हुआ? फट गया। जब ये ब्लास्ट करेगा बाबू, तो एक बार बताओ, जब ये ब्लास्ट करेगा तो क्या ये 3 कोना जाएगा? एक इधर, एक ईर घाट और एक बीर घाट। जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? ईर घाट, बीर घाट और तीर घाट। 1 2 और 3। जब फटेगा तो ईर घाट, बीर घाट, तीर घाट जाएगा ना? ये बोलो जाएगा ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तुमसे कुछ भी बोल सकता है, बोलेगा कि इसका मास चला गया m/2, इसका चला गया m/4, तो कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। और इसका m/2 m/4 तो ये हुआ m/4 ही ना होगा? यही ना होगा? निकाल के देखो ना, m/4 m/4 m/2 को जोड़ो तो m भी आएगा। जोड़ लो।
जोड़ लो साइड में देखो, m/2 प्लस m/4 प्लस m, एलसीएम कितना होगा बोलो तो 4 होगा, 2 2 जा 4, 2m होगा प्लस m प्लस कितना होगा 4m बटे कट के क्या है m आया, क्या गलत बोल रहे थे? तो अगर ये m/2 था, ये m/4, तो खुद ही दिमाग लगा के बोल दोगे ये कितना होगा m/4, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और बोलेगा तुमको कि इसका स्पीड है v1, इसका स्पीड है v2 और इसका स्पीड है v3, क्या है v3। अगर ना दे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में स्पीड नहीं दिया होता, स्पीड नहीं दिया होता, और पूछ देता है कि बाबुआ इसका स्पीड क्या होगा। अब सवाल को गहराई में जाओ, सवाल के गहराई में जाओ। क्या हम बोले इनिशियली बॉम्ब रेस्ट में किसमें है, बॉम्ब का मास भी m और वेलोसिटी कुछ नहीं, वेलोसिटी जब ये चलना शुरू किया फट गया, चलना शुरू किया तो फटा, तो इसका स्पीड ये इतना जोर से भागा v1 से, कुछ भी हो सकता है, ये इसका स्पीड क्या था v2 और इसका स्पीड क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस क्या दे दिया इसका कुछ नहीं दिया, इसका मास नहीं दिया। क्या इसका मास नहीं निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकालेंगे? अगर ये इसका मास दिया है, इसका दिया है, इसका नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, m/2 प्लस m/4 को घटा दो, m से घटा दो तो जो बचेगा वही ना, तो कितना होगा बोलो तो ये 4 हो गया, ये 2m हो गया प्लस m माइनस m, कितना होगा 4 हो गया एलसीएम, ऊपर कितना हो गया 3m माइनस 4m हो गया, कितना हो गया बोलो तो, कितना हो गया ये m/4 हो गया, m/4 है ना, निकाल सकते हैं ना, ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, जो बचेगा मास इसी का होगा, समझे? हो गया। अब देखो, अब सवाल में क्या पूछेगा तुमसे, इसका स्पीड, क्या पूछेगा, इसका स्पीड। अब वो कैसे निकालेंगे आगे बढ़ते, ठीक है ना, आगे का सिनेरियो देखो। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये सब हम तो फालतू का लिखे, ये सब तो कोई टॉपिक ही नहीं है, ये इतना तुमको आना चाहिए, इतना नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो ऐसे नहीं बनेगा ये सवाल, ये तुमको नहीं बोलेगा कि, अब तुमको क्वेश्चन में देगा कि ये तीन बॉम्ब का जो टुकड़ा हुआ ना, बॉम्ब का वो परपेंडिकुलर भागा है, किधर भागा है, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं भागा है, ऐसे नहीं भागा, तो देखो कैसे भागा, भागा कैसे है, परपेंडिकुलर भागा, कैसे भागा है, तो बोलेगा कि टुकड़ा जो है ना, एगो चला गया ईर घाट इधर परपेंडिकुलर, एगो चला गया बीर घाट इधर परपेंडिकुलर, बात बुझे, एगो मास का टुकड़ा, और लास्ट परपेंडिकुलर यही होगा ना, क्या नहीं होगा, ये होगा परपेंडिकुलर में यही ना, 90 डिग्री 90 डिग्री 90, ये जेड एक्सिस है, ये नहीं खींचा हुआ है, ये नीचे गया है, ये एक्सिस नीचे ऐसे है, ऐसे है ना, तीनों परपेंडिकुलर, ये वाला ऐसे है, तो एक ऊपर एक उधर और एक इधर, तो ऐसा देगा, बोलेगा 90 डिग्री पे, सब कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे भागा, कितना डिग्री पे भागा है। तो चलो अब गौर करो, गौर करो, इसका मास कितना था m/2, इसका क्या था m/4, तो इसका कितना आ जाएगा m/4, कोई दिक्कत है? इसका स्पीड कितना है v1, इसका कितना है v2, इसका कितना है अननोन है, इसका तो नहीं पता, v3 लिख दो लेकिन पता नहीं है, v3 लिख दो लेकिन पता नहीं है, क्या हुआ, हाँ वही है 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे ही है, देखो देखो, ये हमारा y, ये हमारा x और ये हमारा z, x y z, ऐसे यही प्लेन है, ई वाला जो है इधर नहीं, ये वाला इधर है, हाँ तीनों 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर गया, किधर गया, परपेंडिकुलर। तो याद रखना, अब तुमसे क्या पूछेगा, मोमेंटम, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, मोमेंटम, या तुमसे इसका वेलोसिटी पूछ लेगा। तो गौर करना, ये 90 है ना, इसका मोमेंटम कितना होगा बोलो तो, m/2 v1 होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा m/4 v2 होगा, क्या इसका मोमेंटम इतना, इसका मोमेंटम इतना होगा, बोलो ना, नहीं समझे, इसका मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, इसका मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, कोई दिक्कत? इसका मोमेंटम निकाल सकते हो क्या, इसका मोमेंटम निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है, मोमेंटम निकलेगा, नहीं निकलेगा। किस किस का मोमेंटम दिया, इस दोनों का ना, तो करना कुछ नहीं है तुमको, बस दिमाग लगाना, इसका रिजल्टेंट निकाला, क्या निकाला है, क्या निकाला है, और तुमको पता होना चाहिए वेक्टर में अगर y हो और x हो तो रिजल्टेंट 20 से ज्यादा, रिजल्टेंट 20 से रिजल्टेंट, और निकलता कैसे है, तो निकलता कुछ नहीं, रूट के अंदर डालोगे, क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मोमेंटम कितना है बोलो तो m/4 v2 का होल स्क्वायर प्लस m/2 v1 का, ये आ गया रिजल्टेंट, क्या आ गया, इसको लिख दोगे p रिजल्टेंट, क्या लिखोगे, ये रिजल्टेंट मोमेंटम। अब बताओ उधर वाला क्या इधर वाले के बराबर होगा,
उधर वाला इधर वाले के बराबर होगा, पढ़े ना हम लोग, उधर वाला इधर वाले के बराबर होगा, तो क्या इसका रिजल्टेंट इसके मोमेंटम के बराबर होगा, हो सकता है ना, तो लिख लोगे यहाँ पे पी रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा किसके, m/4 इंटू भी, m/4 इंटू, अभी यहां से निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा आराम से। ये है मूल मंत्र, ये है मूल मंत्र। रिजल्टेंट मोमेंटम को बराबर कर दोगे तीसरे वाले मोमेंटम के साथ, किसके साथ, रिजल्टेंट मोमेंटम को किसके साथ बराबर कर दोगे, तीसरे वाले मोमेंटम के साथ। अब सवाल देखो कैसे पूछा गया है, बस तुमसे बोलेगा कोई एक बम है, बम गया फट, तो तीनों पार्ट उसका 90 डिग्री पे चला गया, तो तीनों पार्ट 90 डिग्री का मतलब एक एक्स में और एक वाई में और एक जेड में, तो ये चला गया एक्स में, ये चला गया वाई में और ये चला गया जेड में। तो तुमसे पूछ रहा है क्या, इसका भी स्पीड दिया, उसका भी स्पीड दिया, इसका भी मास, उसका भी मास, इसका भी मास, बस इसका स्पीड नहीं दिया। क्या नहीं दिया, तो पूछ रहा है क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्पीड दिया, इसका स्पीड और मास दोनों दिया, इसका भी दोनों दिया, तो दोनों का क्या करोगे, पहले रिजल्टेंट मोमेंटम क्या करोगे, निकाल लिए। दोनों का मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले बम का टुकड़ा का रिजल्टेंट मोमेंटम थर्ड वाले बम के टुकड़े के बराबर होगा। क्यों होगा, देख लो फिगर से, तब ना इक्विलिब्रियम होगा। उधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होता तब ना इक्विलिब्रियम आता। इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ना, ऊपर का नीचे के साथ बैलेंस होता तो इक्विलिब्रियम होता था, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर का फोर्स बैलेंस करते थे नीचे के साथ, इक्विलिब्रियम होता था ना। तो अगर ये रिजल्टेंट इसके बराबर हो जाएगा तो क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो वही तो काम करना, वही काम, तो हमको स्पीड निकल जाएगा। बस ये चीज याद रखना, ये मोमेंटम का रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, m/4 v के। जो भी मास हो, ऐसा नहीं m/4 होगा, कुछ भी होगा, हमसे भी निकल जाएगा, भी आराम से निकल जाएगा। ये लिखो दिमाग लगा के, याद रहना रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर दो चीज 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट क्या होता है, a² प्लस b², a² प्लस, अगर दो बम 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट क्या होगा, a² प्लस। तो अगर इस दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे तो काम बनेगा, नहीं बनेगा काम। तुम लोग समझे, करना क्या है, बात को समझ रहे हो। गन मतलब हमारा जो बम वाला कंसेप्ट है, बम अगर फटेगा तो याद रखना 90 डिग्री पे जाएगा, बम फटेगा तो परपेंडिकुलर जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर जाएगा तो दो को क्या करेंगे, रिजल्टेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो दिया ही रहेगा, दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट, तो तीसरे वाले के बराबर करेंगे, तीसरे वाले के बराबर करेंगे, तो बराबर करने से हमको भी निकल जाएगा। कंसेप्ट यही है, दिमाग लगाओ बस। कर दिए। देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन में समझो, पहले हम बम एक्सप्लोजन समझ गए ना, बनाना कैसे है, एप्लीकेशन समझ में आया ना। मान लो ये बम है, क्या ये अभी क्या है, रेस्ट में, क्या है ये रेस्ट में। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, एक बॉडी ऑफ मास m, बॉडी या बम कुछ हो, मास क्या है इसका m, इनिशियली एट रेस्ट, कहां पे है, कहां पे होगा, रेस्ट में। कहां पे है, इसका मतलब u क्या होगा, 0 होगा, तो बम रेस्ट में है। और अब यहाँ पे बॉडी लिखा है, वहां पे एक्सप्लोड लिखा, बॉडी फटेगा मतलब ये बम है। इस बॉडी को, ये बॉडी कौन है, क्या है, बम, क्या है ये, और क्या करता है, एक्सप्लोड, क्या करता है, फट जाता है। हम क्या बोले, 3 गो से ज्यादा कहीं नहीं देगा, 3 गो से ज्यादा कितना में फटता है, 3 गो टुकड़ा, 3 गो। अब उसके बाद जिसमें से 2 गो टुकड़ा जो है, 2 गो टुकड़ा का मास कितना है, m/4 कितना है, ईच लिखा हुआ है ना, दोनों टुकड़ा का m/4, तो तीसरा का कितना होगा, सोचो तो, तीसरा का कितना होगा। अगर 2 गो टुकड़ा का m/4, तो m/4 प्लस m/4 जोड़ो, कितना होता है, m/4 प्लस 2m/4, माइनस कर दो कैपिटल M से, माइनस करोगे तो निकल जाएगा था टुकड़ा का भाग, तो एक बार 2m, इसको माइनस कर दोगे ना कैपिटल M से, कितना होगा बोलो तो, एलसीएम 4 होगा, 2m माइनस 4m कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 2m बाय 2 जा m/2, माइनस प्लस अभी मत चलो, क्योंकि उल्टा माइनस किया, इसको इधर माइनस करते हैं, कैपिटल M में से माइनस करते हैं। खैर कोई बात नहीं, समझे बात को, क्या हो रहा है, मास वैसे भी नहीं होता है। अरे भाई उल्टा ना माइनस किया, कैपिटल M में से ना माइनस करेंगे, कैपिटल M को थोड़े माइनस करेंगे, कैपिटल M में से माइनस करेंगे, समझे। थर्ड टुकड़ा का मास कितना होगा, m/2, m/2, समझे बात को। चलो अब कह रहा है कि और वो सब जो दोनों पीस है, तीनों पीस वो परपेंडिकुलर गया, किधर गया, हम क्या बोले, सवाल में देता है। कहां का सवाल है बाबू, एग्जाम बोलो तो, किस किस एग्जाम का सवाल है, उड़ीसा जेई, उड़ीसा जेई, और बोलो एम्स। चलो उड़ीसा जो एम्स का सवाल है, उड़ीसा जेई और एम्स का सवाल है। अब देखो मान लो तीनों टुकड़ा क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है,
हमने समझाया ना मोमेंटम कंजर्वेशन का तीनों। अब करो, अब कह रहा है कि थर्ड टुकड़ा का क्या होगा, वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है, थर्ड टुकड़ा का। वैसे ही सवाल बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। देखो मान लो ये हमारा बम था, ये हमारा बम था, मास m था, इनिशियल रेस्ट में था, फटने के बाद एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, तो ये हुआ 90 डिग्री हुआ, और एक टुकड़ा कहीं इधर जाएगा, जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ ऐसे इधर नहीं जाता है, इधर जाता है। चलो ये हमारा इसका मास हो जाता है m/4, तो इसका भी क्या होगा m/4, तो इसका क्या होगा m/2। अब ये निकाले हैं, नहीं दिया तो निकाल लेंगे ना। चलो इसका स्पीड कितना दिया बोलो तो, कितना है 3 और 4, 3 और इसका कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना होगा। और सर बोलोगे अपने आप ले लिए 3 4, अपने आप नहीं लिए है, देखो ना आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसको पहले लिखो और इसको, और बोलो कि सर इसको कहे नहीं दे दिए। बउआ यहाँ क्या लिखा है m/4 का वेलोसिटी है, ये m/4 दुगो है ना, तो पहले वाले का ये और दूसरे वाले का। हाँ तो क्वेश्चन में जो लिखा वही लीजिए। अब देखो इसका मोमेंटम निकालो तो कितना होगा, मास इंटू मास कितना m/3 कितना होगा 3m/। बात बुझे रहे हो। इसका निकालो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू कट गया, मोमेंटम कितना है m आया ना। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बिचवा से। रिजल्टेंट हमेशा कहां से जाता है, बीच से। कहां से, और हम बताए हैं कैसे निकालते रिजल्टेंट, रूट के अंदर डालो a² प्लस। चलिए तो रूट के अंदर डालो, a कितना है बाबू 3m/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस b कितना है m का होल स्क्वायर, होगा निकलेगा। कैमरा में आ रहा देखिए तो सही से। चलिए अब देखो इसको हम थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट है, क्या है ये रिजल्टेंट मोमेंटम है, जिसको पीआर लिखे। क्या लिखे पीआर। चलो इसको हम थोड़ा सा फ्रेश इधर आते हैं, तो बताओ पीआर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर डाल है 3m/4 का स्क्वायर कितना होगा, ये 9m²/16 होगा, और प्लस है ना, प्लस m का तो m² होगा, क्या होगा। चलो सॉल्व करो, एलसीएम लोगों तो 16 आएगा, ऊपर क्या 9m², अब प्लस 16 हो जाएगा, यार कुछ नहीं तो 1 है ना, 16m²। जोड़ो तो कितना होगा, रूट अंडर 25 होगा, 25m²/16, तो 25 5m/4 5m/4 रिजल्टेंट आ गया। कितना आया रिजल्टेंट 5m/4। अब इसके बराबर हो जाएगा, इसका मोमेंटम अब इसके बराबर हो जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद इसके बराबर करेंगे। चलो बराबर करो तो क्या होगा, नाउ क्या लिखोगे, नाउ घच पिच नहीं करना, एकदम सीरियल वाइज में नाउ करोगे। दोनों का रिजल्टेंट थर्ड वाले बम का जो एक्सप्लोजन उसके बराबर होगा, तो नाउ m/2 इंटू इसका भी निकालना है ना, भी लिख दिए, बराबर उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा 5m/m से कट गया 2 2 जा 4, तो भी बराबर कितना होगा 5/, कट के कितना होगा 2.5 कितना आया, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, मजा आ गया। बस इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बॉम्ब एक्सप्लोजन में। अब कैसे रिजल्टेंट देखो कितना आसान हो गया, सर स्क्वायर है फलना है चिल्ला रहे, क्या बोले हैं न्यूमेरिकल वैल्यू देने दो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे चट से आंसर आ गया, चट से आंसर आएगा, फटाक से लिखो यार, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्या कि जहां तक हम लिख दिए हैं। हाँ तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों थोड़ा सा नोट करिएगा ध्यान से, कहां पे क्या लिखे है, जगह स्पेस बहुत कम था जिस वजह से हमने हर एक चीज लिख दिया बोर्ड पे। तो एक बार पीछे जाइएगा, जिसको समझ में ना आए और उसको फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, फिर से रिकॉल कीजिएगा, A to Z कंसेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। चलिए